बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम आप सबका। आ जाएं सब ताकि हम शुरू कर सकें। अपनी साथ जो आपका अटेंडेंस फॉर्म है उसको लाजमी फिल कर लें, क्योंकि वो अटेंडेंस फॉर्म आपके लिए ही लगाया गया है। आपकी अटेंडेंस से ही आपकी जो कंप्लीशन ऑफ द कोर्स है वो मार्क हो रही है। तो अटेंडेंस फॉर्म को लाजमी फिल करें। और अगर कल की बनाने में, फाइवर की प्रोफाइल बनाने में कोई किसी किस्म का मसला आया हो तो वो भी आप सवालों में पूछ लें। अटेंडेंस के लिए आपके पास एक फॉर्म है, वो भी फिल करें। मैंने इसी पोस्ट में दिया हुआ है। ये पोस्ट जो ऊपर है जिसमें लिखा हुआ है कि वीक 4 क्लास 17, उसके नीचे मार्क योर अटेंडेंस, फिल योर अटेंडेंस करके एक फॉर्म भी लगा हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करें आप। उस लिंक पे क्लिक करें आप और फिर जो है वो आप अपना जो अटेंडेंस है उसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा, तो नूर फातिमा आप ऐसा करें कि वापस अपने गिग्स में जाएं और उसको एडिट करके पब्लिश करें। तो इस दफ़ा वो टेस्ट नहीं मांगेगा, वो आपका पब्लिश हो जाएगा। मतलब गिग में जाके एडिट करके दोबारा से पब्लिश कर दें उन्हीं सेटिंग्स के साथ। अब वो टेस्ट नहीं मांगेगा, पब्लिश हो जाएगा। क्यों मुनीब सरवर, कोई सवाल है तो आप पूछें गिग्स के टॉपिक में। जी, किसी और का कोई सवाल? ट्रू टेलर 7। आई विल आंसर यू क्वेश्चन बाय एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। ये आपने इमेज गूगल से उठाया है? फाइवर से उठाया आपने ये गूगल से? आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है, टैग्स अच्छे हैं, प्रोफाइल सही है। मदनत नूर, 7 गिग्स वाली बात जो है, 7 गिग्स वाली बात यह है कि आप जो हो वो, आपको प्रोफाइल में अभी 7 गिग्स बनाने की इजाज़त है। मतलब ये आपकी एक दुकान है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के अंदर, आपकी ये प्रोफाइल है। इसके अंदर आप 7 ऑफरिंग्स लगा सकती हो। कि आपको जैसे ये कह रहे हैं, इन्होंने एक लगाई है कि आई विल आंसर योर एनी क्वेश्चन बाय एस्ट्रोलॉजी। ये इधर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं भी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये गिग्स हैं और 7 गिग्स हम लोगों ने बनाने हैं। या ये लॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होता है, कितना लंबा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है? अच्छी है डिस्क्रिप्शन, इधर तक तो ठीक है। प्रोफाइल अच्छी बनाई है आपने, पूरी फिल की है, पूरी फिल की है आपने, प्रोफाइल एक अच्छी बनाई है। जी हरीम मलिक लगा सकती हैं हिजाब वाली आप। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कोई और सवाल है किसी का? ऑन अवान 931। आई विल बी योर एसईओ आर्टिकल राइटर एंड ब्लॉग राइटर। सैयद आतिफ रजा, आप उसमें जाके देखें कि ये कहीं पॉज तो नहीं हुआ हुआ आपका, एक ड्राफ्ट में तो नहीं है सेव? जी हमने आज देखना था थंबनेल कैसे बनाए। ये भी आपने मेरे ख्याल से तस्वीर गूगल से ज़्यादा लिया है, ये वाला हिस्सा, बाकी खुद लिखा होगा। हम्म, अच्छी की क्या आपकी? अच्छी की क्या आपकी, अच्छी की क्या? कीप इट अप। चलें, अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग किधर तक पहुंचे थे? जमाल अब्दुल रज़ाक पोइट्री और सिंगिंग में फाइवर के ऊपर जाके देखें, और अगर आपको गिग मिलते हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं। जुमर यूसुफ, आपको मैंने क्वेश्चन सामने भी किया हुआ है, तो आप अपना ब्राउज़र चेंज करके देखो, अपने ब्राउज़र्स की कुकीज़ एंड कैशे वगैरह क्लियर करके देखो, हिस्ट्री डिलीट करके देखो, तो आपका जो है वो खुल जाएगा ओपन। जब सबका ओपन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी तरफ जो है वो कोई और इशू है। ये लास्ट प्रोफाइल हम देख के आगे बढ़ते हैं। कायनात इदरीस 17। कोई गिग नहीं है इसमें।
मेरे ख्याल से यहाँ पे दी आएगा। आपको हिंदी भी आती है? गुड है, आपने टेस्ट ले लिए हैं। जब आपने टेस्ट ले लिए तो गिग भी लगाना चाहिए आपको। जब आपने टेस्ट पास कर लिए तो फिर गिग भी लगानी चाहिए आपको। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गिग बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग किधर तक थे गिग में? आपने डिस्क्रिप्शन कर ली थी, डिस्क्रिप्शन में कोई सवाल? और यार एक बात ध्यान में रख लो, कल से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं मल्टीपल अकाउंट्स के। एक इंटरनेट के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स के। तो आपने अभी मल्टीपल अकाउंट्स बनाने ही नहीं है, ठीक है? आपने एक ही अकाउंट बनाना है और एक ही अकाउंट से काम करना है, उसको तो चलाएं। अगर आप घर में दो बहन भाई हैं तो दोनों मिलके एक अकाउंट पे काम कर लें। एक गिग वो बनाए, गिग आप बनाओ, ठीक है? एक ही लैपटॉप पे एक ही इंटरनेट कनेक्शन से। तो हम इधर ये लिख देते हैं अभी मिसाल के तौर पे, आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट गिग एंड रैंक इन रैंक इन एनी कैटेगरी, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ मैंने कैटेगरी कर ली है सिलेक्ट। सर्विसेज टाइप जो है वो मेरे पास ठीक है। ये जो टैग बताए थे ना आपको बिलाल ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और टैग को लाजमी आप लोगों ने सही से लगाना है। जी अरहम, लेकिन उनमें से कंटेंट राइटिंग आप सबको ही आती है तकरीबन। आप सब ने कीवर्ड रिसर्च, न्यूज रिसर्च भी सीख लिया, वर्डप्रेस का भी इंस्टॉलेशन सीख लिया, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है? फिर हम लोग इधर आगे, पैकेज का नाम दिया हमने। ये इधर हमने तीनों पैकेजेस बनाने हैं या सिंगल पैकेजेस बनाना है अभी? तीनों पैकेजेस बनाने हैं या सिंगल पैकेज बनाना है हमने? नहीं राफिया मीर, अभी एक ही सर्विस से रिलेटेड 7 गिग बनाने हैं अपने। एक ही सर्विस से रिलेटेड 7 गिग्स बनाने हैं पहले महीने में। मोहम्मद लतीफ तीनों क्यों बनाने हैं और जमाल अब्दुल रजाक तीनों क्यों बनाने हैं? अभी हमने सिंगल बनाना है क्योंकि हम लोग न्यू कर रहे हैं अपना काम, तो अभी इतने ज़्यादा पैकेजेस और उसकी प्राइसिंग में हमें मसला होगा लगते हुए, तो हमारा गिग्स बहुत मुश्किल से देर से बनेंगे। फिलहाल कम से कम 3-4 गिग्स बनाने तक आप इसको सिंगल पैकेज ही रखें। तो नेम योर बेसिक पैकेज आपका हो गया कि दिस इज माय बेसिक पैकेज। ऑफर का आप कुछ भी डिस्क्राइब करें, मैं ये इसको जस्ट फिल कर रहा हूँ अभी क्योंकि आज हमारी 1 घंटे की क्लास है बस, और कल हम लोग ये कर चुके हैं। ऊपर आप कमेंट पढ़े, मल्टीपल लिखा हुआ है।
डिलीवरी कितने दिन की होनी चाहिए? कोई 28-29 दिन की तो हमने डिलीवरी देनी चाहिए ना, इतने लंबा टाइम हमें रखना चाहिए ताकि हम तसल्ली से कर सकें। अभी रमज़ान की रूटीन है, सुबह सहरी के बाद लंबा सोएं, ठीक है, और सुकून से आगे पीछे फिरें, फिर जाके हम लोग 29 दिन में डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी टाइम कितना होना चाहिए? 29 दिन काफ़ी है? ये रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रिप्शन के बाद आती है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये अब आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है। रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ें हैं जो आपको अपना ऑर्डर करने के लिए आपको क्लाइंट से चाहिए। कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो कम से कम आप क्लाइंट से ये तो पूछेंगे कि जनाब ये जो आर्टिकल है ये किस टॉपिक पे होगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड आप ये चीज़ें पूछेंगे। वो कहेगा आर्टिकल लिख दो, कोई टॉपिक भी नहीं बताया हुआ तो फिर आप उसमें नहीं लिख पाओगे। तो बाकी जो आता है अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में हर कैटेगरी के हवाले से चेंज हो जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो तो आप इधर कैटेगरी में उससे वर्डप्रेस का जो है वो मांगोगे डिटेल के लॉगिन पासवर्ड क्या है। और अगर आप उसकी किसी और चीज़ से रिलेटेड बता रहे हो, अगर आप उससे किसी और चीज़ से रिलेटेड बना रहे हो तो आप उस चीज़ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स करें। इस पे आपने सोचना ऐसे है, आप ये सोचो कि यार ये काम करने के लिए मुझे किस चीज़ की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी क्लाइंट की तरफ से, किस चीज़ की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये आपको बताएगा कि आपने इधर रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखना है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट में लिख के इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वो कहता है आपने कम से कम एक रिक्वायरमेंट लाजमी डालनी है। आप इधर क्या करोगे, काइंडली प्रोवाइड मी, ठीक है, और इधर आंसर इस मैंडेटरी पे क्लिक कर दें ताकि उसके लिए इसका जवाब देना लाजिम हो। और इधर एक और ये चीज़ है कि आपने खाली ये नहीं कर देना, आप जाके कहो मिसाल के तौर पे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड चाहिए तो आप नीचे लिख दो लॉगिन एंड पासवर्ड, ऐसे नहीं लिखना। आपने इसको पूरे जुमले के सेंस में लिखना है कि काइंडली प्रोवाइड मी योर लॉगिन एंड पासवर्ड ऑफ वर्डप्रेस सो दैट आई कैन इंस्टॉल द फॉलोइंग प्लगइन्स इन इट। तो आप उसको पूरा जुमला करके बताओगे, सिंपल ये नहीं कर देना कि ये दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। इसको हम ऐड कर देंगे, ये हमारी ऐड हो गई, सेव एंड कंटिन्यू। अब वो चीज़ है जो जहाँ पे अभी हम लोगों ने आज मेन टाइम लगाना है, वो है हमारा गिग का थंबनेल। आप इधर फाइवर पे ऊपर आए, अब यहाँ पे आप देखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर आने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ है, वो है आपका थंबनेल है, ठीक है, वो है आपका थंबनेल। अब गिग का थंबनेल जो है उसकी टेम्पलेट हमने किस तरह की बनानी है, वो जो है वो आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि एक तरफ आपकी तस्वीर आ रही हो, साथ साथ
एक तरफ आपकी प्रोफाइल नजर आ रही, तस्वीर नजर आ रही है साथ, और दूसरे आप उसका जो काम है जो आप करोगे वो डिटेल से बता रहे हो। जैसे यहाँ पे ये बंदा जो है ये बता रहा है कि मैं ऑन पेज टेक्निकल एसईओ करूंगा, इसने लिखा हुआ है, और इसने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अब हम आ जाएं, ठीक है, इसने क्या किया कि अपनी एक तस्वीर डाली इस तरह से, क्रिएट वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, 100% रिस्पॉन्सिव होगी, सुपर फास्ट लोड स्पीड होगी, ये इसने लिख दिया इधर। ठीक है, उसके बाद में उसने अपनी तस्वीर जो वेबसाइट्स हैं उसकी तस्वीरें जो हैं वो इधर डाली हुई हैं। तो ये जो है आपके अब हमने ये तस्वीरें बनानी कहाँ से है? गूगल से तो मिलती नहीं है, और ना हमने गूगल से उठानी है। अगर हम किसी और के गीक की कॉपी करेंगे तो फाइवर हमें फौरन पकड़ लेगा, हमें बैन कर देगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक टूल यूज करना है। उस टूल का नाम है canva.com, CANVA.com। उस टूल का नाम है canva.com। canva.com एक ऐसा टूल है जहां से आप आके सोशल मीडिया, ब्रोशर, ई बुक डिज़ाइन, मुख्तलिफ जो हैं वो इमेजेस बना सकते हो, जिसकी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद होती हैं, खूबसूरत डिज़ाइन मौजूद होते हैं। ठीक है, canva.com से आपने क्या करना है, canva.com के अंदर आप आएंगे तो आपने सबसे पहले ठीक है, आप इस तरह से आ जाएंगे, ये आपके पास पेज आएगा। तो इधर आपने सबसे पहले आके जो है वो साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आके आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे साइन अप विद ईमेल, जिससे भी आपने जाना है, तो आपके पास जो है वो एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास इधर बहुत सारी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप कोई कलेक्शन दिखाना चाहो वो लगा सकते हो। अगर आप कोई फेसबुक की पोस्ट बनाना चाहो वो बना सकते हो। इंस्टाग्राम की स्टोरी हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं, फेसबुक के कवर हैं, फ्लायर्स हैं, प्रेजेंटेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब के थंबनेल्स हैं। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है जो आपको डिज़ाइन वाइज अच्छी लग रही है, जिसमें आप ये समझते हो कि आपकी फाइवर का जो गिग है, मिसाल के तौर पे आपकी फाइवर का गिग है डोमेन फाइंड करने से रिलेटेड। ठीक है, डोमेन नेम सजेस्ट करने से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर एक अच्छी वेबसाइट बना सको, अच्छी सॉरी वेबसाइट कह रहा हूं, अच्छा थंबनेल बना सको। या मिसाल के तौर पर आपका गिग है सोशल मीडिया मैनेजर का, तो आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे गिग्स और मिल रहे हैं। जैसे ये है, ये एक बहुत ही अच्छा इसने अपना जो है वो बना के रखा हुआ है। देखो अब ये इसने एक बहुत प्रोफेशनल बनाया हुआ है, एक तरफ अपनी तस्वीर है, दूसरी तरफ इसकी तमाम डिटेल्स हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने यही चीज आनी है टेम्पलेट्स में। आप जाएंगे अपने फाइवर का गिग बनाने वाले, तो इसने कहा हुआ है कि आप फाइवर की फोटो अपलोड करेंगे, गिग फोटो, वीडियो और
पीडीएफ में अभी हमने बात नहीं की, हम फोटो पे जा रहे हैं। तो जैसे मैं फोटो पे माउस लेके गया, आप इधर राइट पे देखें, आपको इसका एक साइज बता रहा है कि आपने 550 इंटू 370 पिक्सल्स का इसका साइज होगा। इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, 550 इंटू 370 पिक्सल्स। तो आपने 550 इंटू 370 पिक्सल्स के साइज में काम करना है। ये कितना है, ये एटलीस्ट है, ये कम अज कम है, सबसे छोटा साइज है। हम क्या करते हैं, हम इस इमेज को खोलते हैं और सेव इमेज करते हैं, देखते हैं कि इसका साइज क्या है। ठीक है, ओपन, इसका आप साइज देखेंगे क्या है, इसका साइज है 1100 इंटू 740, 1100 इंटू 740। तो ये वाला एक अच्छा साइज है। तो हम आते हैं इधर और इधर आएंगे, ठीक है, क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर, क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर जाके हम लोग क्लिक करेंगे कस्टम डायमेंशंस के ऊपर, और इधर ये साइज लिखेंगे। साइज क्या था, 1100 इंटू 740। तो हम आए क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर, क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर हमने कस्टम डायमेंशन किया, तो इधर हम लिख रहे हैं 1100 इंटू 740। तो अब हम लोगों ने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो कैनवा क्या करेगा, इस साइज की जितनी भी टेम्पलेट्स है इसके पास, वो हमें इधर लेफ्ट साइड पे दिखाना शुरू कर देगा। इस साइज की जितनी भी टेम्पलेट्स हैं इसके पास, वो हमें इधर लेफ्ट साइड पे दिखाना शुरू कर देगा। अब देखिए यहां से हमें ये टेम्पलेट एक मिल सकती है अच्छी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर अपनी कोई तस्वीर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ जाएगा, और इधर हमारे गिग की 5-6 मोटी मोटी चीजें आ जाएंगी, 5-6 मोटी मोटी चीजें आ जाएंगी। एक ये यूज कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम लोग ऊपर गुजरी थी कुछ, जैसे ये है। इधर आप लिख सकते हैं आप क्या प्रोवाइड करेंगे, और इधर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। इसी तरह इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जिनको आप सिर्फ क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इधर से टेम्पलेट को जो भी आपकी पसंद किया है उसको क्लिक करना है, तो वो आपकी इधर राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल इस वाले को यूज करता हूँ और इसके ऊपर अपने ऐड चीजें ऐड करता हूँ। आगे आपने क्या करना है, अगला सेक्शन आपका ये है कि आपके पास यहाँ पर अब आ रही हैं चीजें, ये इमेज आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहा है, आप इसको क्लिक करोगे तो इसको एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी का। तो सबसे पहले तो हमने अपनी तस्वीर चेंज करनी है। तो आपके पास कोई भी तस्वीर होगी, आपने उसको उठा के इधर लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है, वो आपने अपनी तस्वीर को अपलोड करना है। तो आपने जो तस्वीर अपलोड की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, वही तस्वीर आप जो है इधर लगा लो। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ शायद मेरे पास अपनी कोई तस्वीर अपलोड हुई भी हो। मिसाल के तौर पे मेरी ये तस्वीर है, तो मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इधर इस तरह से ये काम, मेरी तस्वीर आ गई। अगर देखता हूँ मेरे पास कोई दूसरी तस्वीर हुई तो, ठीक है, मैं यूं लगाता हूं। अब ये तस्वीर मेरी इधर आ गई। ये तस्वीर मेरी इधर आ गई, और उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं अपना जो है वो सारा का सारा, कि मैं आपको प्रोवाइड क्या करूंगा। तो मैं इधर इनसे कहता हूं, इधर टाइटल लिखता हूं कि 100% गिग
रैंकिंग सर्विसेज। तो क्या ये फॉन्ट जो है, जो आपको इधर नजर आ रहा है, क्या ये जो फॉन्ट है ये प्रोफेशनल है या ये पढ़ा जा रहा है सही से? ऑब्वियसली नहीं पढ़ा जा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉन्ट को भी चेंज करता हूँ। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सारा सिलेक्ट हो गया। तो मेरे ऊपर यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन आ रही है, ये देखिए इस पे ये सारे के सारे फॉन्ट्स हैं जो हम इधर यूज कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर भी ये जो क्रॉन है इसका निशान नहीं बना हुआ वो आप यूज कर सकते हो। जिसके ऊपर भी एक क्रोन का निशान नहीं बना सकता आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री होगा। तो मैंने इधर ये लिख दिया 100% गिग रैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा यहां से बड़ा, मैंने इसको थोड़ा सा इधर से बड़ा कर दिया ताकि वाजिया हो जाए। इसके अलावा नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे और आती है, मैं इधर अपनी और चीजें भी लिख सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि कीवर्ड डिस्क्रिप्शन टैग्स, ठीक है। ये मैं इधर जो है वो अपनी लगा दी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट अलाउ नहीं कर रहा, तस्वीर ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये ऊपर वाली टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये ऊपर वाली टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे इस इमेज की जगह अपनी इमेज यूज़ करूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे थी। और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाली तस्वीर, पहली तस्वीर मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और मैं जो है वो यहाँ पे ये ऐसे लगा दी, ठीक है। तस्वीर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि वो भी अपनी एक प्रोमिनेंसी कायम रखे। ये जो है मेरी तस्वीर यहाँ पे आ गई। ये जो टेक्स्ट बॉडीज है मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। इधर जो है ये मैं अपना दे देता हूं अपने गिग का टाइटल। मिसाल के तौर पे मैं ये गिग कहता हूं कि प्रोफेशनल आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज 100% सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये मेरा गिग का टाइटल हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये इसको मैंने यूं पकड़ के खींचा, बड़ा कर दिया। थोड़ा तस्वीर इसको कवर कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और खुद को कहता हूँ कि भाईजान थोड़े से नीचे हो जाओ, ताकि ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, एक इसमें मसला ये है कि ये मेरा शर्ट एंड कोट का कलर बिल्कुल चेंज है, पीछे से बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, वो कंट्रास्ट भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इधर बैकग्राउंड कलर्स का चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये ब्लू वाला लगा के देखें, ये पर्पल कोई और इस तरह से लगा के देखें, ग्रे लगा के देखें, ये तो डल हो गया। ब्लैक भी अच्छा नहीं जा रहा, ब्लैक चलो फिर भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ऑरेंज कर लें, ये इतना वो नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ ऐसा कलर जहाँ पे मेरे टेक्स्ट और मेरी चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, ठीक है। तो और इस वाइट का जो बैकग्राउंड है, तो अभी हमने ब्लैक कर लिया फॉर एग्जांपल। तो ये जो वर्डिंग है इसको भी मैं जाके यहाँ से, इसका भी कलर यहाँ से जाके मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक हो गया। अब इधर फोटो का कलर भी वो कहते हैं फिल्टर आप इधर लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स होते हैं वैसे। तो फिलहाल मैं इधर कोई भी फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 6 एरियाज के अंदर अपनी चीजों को टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम लोग इधर लिख सकते हैं एक हेडिंग, प्रोफेशनल राइटिंग सर्विसेज में मैं लिखूंगा कि 100% यूनिक आर्टिकल, ठीक है। इसमें 100% यूनिक आर्टिकल, इधर जो चीज है मैं लिखता हूं कि कॉपी स्केप पास्ट, ठीक है। इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं यहां से, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, और छोटा करते हैं इतना के यहाँ पे ये दोनों वर्ड आ जाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करें आप, और इसको मैंने यहां से कर दिया सेंट्रलाइज। अच्छा, ये टूल बिल्कुल इतना आसान है जितना आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट को यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके कंट्रोल है। ठीक है, 42 और 48 में 45 हम इधर से इसका साइज करके देखते हैं। ठीक है, तो 45 जो है ये अच्छा साइज है, तो मैं इस 45 के साइज को ही सारी जगह यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी मैं इसी साइज को पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसी तरह मैंने यहां पे इसको भी लगा दिया। अब सेम हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप बना के, अब मैं इसको कर रहा हूं कॉपी और पेस्ट, और नीचे वाले के ऊपर भी मैं इसी तरह से ये चीज लेके जा रहा हूं। ये जो इसके पिछले वाले टेक्स्ट हैं इनको मैं कर रहा हूं यहां से डिलीट, और इधर मैंने इसको सेट कर दिया, जैसे आप पावर पॉइंट के ऊपर कॉपी करते हो और आगे पीछे करते हो। ठीक है, इसी तरह लास्ट में एक और बॉक्स है हमारे पास, तो उसके लिए भी हम कॉपी करते हैं, पहले उसका टेक्स्ट यहां से डिलीट कर दें और हम लोग इसको पेस्ट कर दें। तो हम लोगों ने यहां से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इधर 6 चीजें, कॉपीज के पास तो मैंने लिखा था, और जो बाकी 5 चीजें हैं उनको भी हम लिखेंगे। हम इधर लिखेंगे 100%, इधर फॉर एग्जाम्पल नेटिव इंग्लिश, ये लिख दिया हमने। और आर्टिकल से रिलेटेड क्या हो सकता है, इंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्टॉक इमेजेस उसमें डालेंगे हम। ठीक है, और क्या हो सकता है, हम लोग उसका करेंगे 100% यूनिक होगा हमारा, और क्या होगा हमारे पास, वो आर्टिकल क्या होगा हमारे लिए, आपके लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों ने ये उसको ये गिग पढ़ते ही नजर आ जाएगी कि इसके आर्टिकल राइटिंग सर्विस में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं कि इंगेज योर यूजर्स, और इधर मैं लिख देता हूं कि ग्रो योर ट्रैफिक। समझ में आ रही है अब? चलें स्काई ब्लू लगा लेते हैं। मेरी इधर बात यह है कि हम लोग जो है वो फिलहाल सीख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कैसे लगाना है। तो अब ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब इससे बेहतर भी आप बना सकते हैं, और इससे बेहतर ही बनाना है, इससे नीचे तो बनाना नहीं है। मसला ये है कि आप लोग जब इधर तस्वीर लगाओगे तो आपका इसके साथ बैकग्राउंड भी आएगा। जैसे मैं इधर से कोई तस्वीर लगाता हूं, तो मेरा ये फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई की तस्वीर है ये, तो हमारा जो है इधर इसका इनका बैकग्राउंड भी आ रहा है। ये देख रहे हैं ना साथ ब्लैक ब्लैक वाला, ये बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो ये मसला आपके साथ भी होगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए एक टूल यूज करते हैं। जैसे मैंने अब दूसरी तरफ देखो कि जब मैं ये वाली इमेज को इसकी जगह ये लेके आता हूं, तो अब वो जो है वो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। अब वो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं? फोटोशॉप से करते हैं, ज्यादा डिटेल में होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg, remove.bg। आप इसके ऊपर जाएंगे, इधर कोई भी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी तस्वीर जो है अपनी ही शायद इधर से अगर मुझे कोई मिल जाए, अपलोड इमेज में जाता हूँ मैं फॉर एग्जांपल,
इस तस्वीर को लगाता हूं। तो आप देख रहे हैं कि उसने ये खुद ब खुद कर दिया। अब मसला ये है कि ये चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज है उसके लिए, तो उसने चीजें थोड़ी सी खराब की हैं। लेकिन अगर आप करते हैं ना कोई अपनी चेहरे की तस्वीर, कोई चेहरे की तस्वीर करते हैं, तो विद इन अ सेकेंड खुद ब खुद जो है वो आपका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देता है। जैसे मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूं और अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, रिमूव डॉट बीजी पे गया, अपनी इमेज को अपलोड किया, ये रही तस्वीर। अपलोड होने के बाद आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल है और ये उसने उसको यहां से इसका कर दिया बैकग्राउंड रिमूव। तो ये आप इस तरह से बैकग्राउंड रिमूवल का जो टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस पर क्या करोगे, उधर से आप बैकग्राउंड आपने रिमूव कर दिया, तो आप इधर आके इसको डाउनलोड करोगे। जब डाउनलोड कर लिया तो आप इधर इसको अपलोड्स में आके कैनवा के अंदर यहाँ पे जो अपलोड का बटन है, इधर आके अपनी तस्वीर डाल दोगे। इधर आके आप अपनी तस्वीर जो है वो डाल दोगे, तो ये आपका जो है वो इधर आ जाएगा। फिर आप इधर से उठा के इधर डाल दोगे, जैसे मैंने आपके सामने डाली। अब ये जो है ये हमारा बन चुका है गिग का थंबनेल, जो कि इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इस फॉर्म को, अब आप जो हो वो इस फॉर्म को यहां से करना चाहते हैं डाउनलोड, ताकि आप अपने फाइवर के ऊपर लगा सको। तो आप क्या करोगे, इधर पब्लिश के ऊपर जाओगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो वो कह रहा है कि आपको अभी $1 पे करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, कि आपने इधर एक प्रीमियम चीज को भी यूज किया है। और वो प्रीमियम चीज क्या है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रीमियम चीज है जो फिलहाल यूज हुई भी है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये जो एक था ना, ये कैनवा के अंदर होने के बावजूद एक ऐसा चीज थी जो कि खरीदनी पड़नी थी। तो हम इसको यहां से कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे अपनी तस्वीर को किया वापस। ठीक है, तो अब दोबारा मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब देखो वो जो है वो पैसे नहीं मांग रहा। इसका मतलब है मैंने इधर कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की जो फ्री नहीं थी। मैंने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो पेड थी। मैंने इधर सिर्फ फ्री चीजें यूज की हैं। तो मैं जो है इधर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरे एक पूरा का पूरा जो है ये मेरे पास मेरा थंबनेल आ गया। मैं क्या करूंगा, फाइवर के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जो मेरा गिग था इसके ऊपर क्लिक करूंगा कि फोटो के ऊपर ब्राउज, अपनी ये तस्वीर जो है इधर लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरी तस्वीर यहाँ पे लग गई। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। यूं मेरा गिग लग गया। मैं यहाँ पे पब्लिश गिग करूंगा तो वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा, और उसके बाद अगर अप्रूव हो गया तो वो जो है वो आपका लाइव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये कहता है आपका गिग जो है यहाँ पे ये लाइव हो गया। ये देखें, इस तरह से मेरा थंबनेल आ रहा है।
तो अब मैं अगर अपनी प्रोफाइल के ऊपर रहूं तो आपको लगेगा कि जो इधर थंबनेल शो होता है वो उधर कैसे शो होगा। अब कोई सवाल है आपका तो पूछें। प्रीमियम वाली चीज क्लियर नहीं हुई। अच्छा, प्रीमियम वाली चीज मैं आपको बता दूं, कैनवा के ऊपर ये काफी सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी फ्री हैं, लेकिन कई दफा ये होता है इनके अंदर कोई एक तस्वीर या कोई एक एलिमेंट जो है वो पेड यूज होता है। मतलब वो ऐसा होता है कि किसी डिजाइनर ने बनाया होता है, तो अगर आपने उसको अपनी तस्वीर में इस्तेमाल करना है तो आपको उस एलिमेंट का पे करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप उस एलिमेंट की पेमेंट करते हैं तब जाके आप अपनी तस्वीर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइवर ये कहता है कि या तो आप कुछ भी पेड चीज यूज ना करो ताकि आपको डाउनलोड ना करना पड़े, और दूसरी तरफ वो कहता है कि या फिर आप जो हो वो पे कर दो। तो ये है आपकी प्रीमियम का। क्लियर हो गई है? थंबनेल कैसे बनाते हैं ये बात क्लियर हो गई है? जी आप कर सकते हैं, थंबनेल का साइज इस तरह से चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी जो टेक्निक्स हैं और इसका जो तरीका है कल आपके साथ शेयर कर दिया गया है। बिलाल ने आपके साथ शेयर किया था कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं, टाइटल के अंदर वो कीवर्ड्स लिखने हैं जिनके ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हो, ठीक है। टैग्स आपने प्रॉपर यूज करने हैं ताकि आप उसके ऊपर रैंक हो। तो ये तमाम चीजें आपके पास उसने बता दी थी, तो वही चीजें हैं, आप उसको यूज करोगे। अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, लंबी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग वगैरह इस्तेमाल करें, और जो है वो अपना मज़े से गीक को रैंक करवाएं। अच्छा, थंबनेल यूनिक थंबनेल हो, थंबनेल बनाने का तरीका आज हमने पूरा सिखा दिया आपको। अच्छा, अब आप में से ये जो स्किल आपने सीखी है अभी कैनवा की, जो आपको अभी स्किल सिखाई है, आप ये देखें कि ये जो बंदा है ना, ये सारा का सारा काम, ये जो टेम्पलेट्स बना के दे रहा है, सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दे रहा है, ये जो है ये कैनवा से ही बना के दे रहा है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो तस्वीरें हैं ये जो हैं ये सारी की सारी कैनवा से हैं, क्योंकि मैंने ये टेम्पलेट खुद भी यूज की हुई है। ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं ये मैंने खुद भी यूज की हुई हैं। मेरी मैं अगर आपको दिखाऊं तो टेम्पलेट्स में आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे आप इधर डिजाइन में लिखें 450x450, तो इस बंदे वाली टेम्पलेट आपको नजर आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, फाइवर के ऊपर इतनी ज्यादा सर्विसेज है, जैसे आप लिखते हो यूट्यूब थंबनेल। लोग क्या चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल बनवाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के थंबनेल बनवाना चाहते हैं। तो आपके पास इस तरह की इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं। आप इधर आओ, कैनवा के ऊपर लिखो यूट्यूब, अब देखो थंबनेल्स आ गया। थंबनेल्स को आप क्लिक करोगे तो आपके पास इतनी ज्यादा टेम्पलेट्स आ जाएंगी जिसमें आप लोगों को फिर यूट्यूब का जो है वो थंबनेल बना के दे सकते हो, विदाउट नोइंग एनी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स, विदाउट नोइंग एनी फोटोशॉप, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक बेहतरीन किस्म के आपके पास बने बनाए मौजूद हैं। आपने क्या करना है, इनमें से किसी को भी एडिट करना है, अपने क्लाइंट की तस्वीर और अपने क्लाइंट के मुताबिक उसकी टेक्स्ट डाल के जो है उसको दे देना, और आपका क्लाइंट जो है आपको ना सिर्फ डॉलर दे रहा होगा बल्कि आपसे मजीद काम भी करवा रहा होगा।
तो अब ये देखें, ये लोग जो डिजाइनिंग दे रहे हैं ये भी मुख्तलिफ टूल्स के जरिए दे रहे हैं ना, तो उनमें से एक टूल आपके पास कैनवा भी है, ठीक है। इसमें से एक टूल आपके पास कैनवा भी है। तो इधर आप कैनवा के ऊपर और हैं, ये तो आपकी आ गई इस तरह की चीजें। अब इसको 11 ऑर्डर क्यों लगे हुए हैं यार? अच्छा, इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूवल मैंने आपको सिखाया, तो आप इधर लिखोगे बैकग्राउंड रिमूवल। आयत मलिक रिमूव डॉट बीजी, ठीक है। तो आप इधर देखो कि कितने ज्यादा ऑर्डर्स लोगों ने किए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ तस्वीरों के बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। ये देखो एमिली वाटसन जो है हैरी पॉटर लिखने वाली, इधर आ गई है। आपके पास जो है ये बैकग्राउंड रिमूवल के गिग्स हैं। तो आप जो रिमूव डॉट बीजी है उसके जरिए भी अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो काफी सारी चीजों के जो है वो आप बैकग्राउंड रिमूव प्रोफेशनल लेवल के कर सकते हो। ये देखो इसने मुख्तलिफ जो है वो रिमूव करके दिए हुए हैं। तो लोग बैकग्राउंड रिमूवल भी करवाते हैं। 3285 इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह आप देखो कि इसके 325 आ चुके हैं, इसके 62 आ चुके हैं, एक अभी काम करवा रहा है। इसके अलावा आप इधर चाहते हो इंस्टाग्राम पोस्ट, फाइवर के ऊपर लोग इंस्टाग्राम पोस्ट बनवाते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास कैनवा के ऊपर जो है वो थंबनेल मौजूद है। इंस्टाग्राम लिखते हैं हम, तो वो इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरीज, स्टोरीज में तो और भी ज्यादा मजे मजे की हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट की जगह हम इधर लिख देते हैं आपके पास इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो ये आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज डिजाइन करके देंगे, आई विल, ठीक है। ये किस तरह आपको करके दे रहे हैं, ये आपको बना के दे रहे हैं थ्रू मुख्तलिफ टूल्स, और उनमें से एक टूल जो है वो कैनवा मैंने आपके सामने इधर बताया। जी नूर फातिमा, लेकिन नाम इसका बड़ा मिलता है, तो मुझे तो फौरन ज़हन में वही आई। नहीं बल, ठीक है। तो आप ये देखो इंस्टाग्राम स्टोरीज की कितनी जबरदस्त खूबसूरत खूबसूरत टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। आप अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या बना के दे सकते हो विदाउट लर्निंग डिजाइनिंग। तो आप लोगों ने कैनवा को भी एक्सप्लोर करना है। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या बनी, एक्सप्लोरिंग कैनवा, कैनवा को एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो वो जो है आपके पास टेम्पलेट्स हैं बहुत सारी, आप इधर आके बना सकते हो। आयशा लियाकत आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो इधर से हो सकती हैं, अदरवाइज आप फोटोशॉप से करेंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि कैनवा के अंदर इतनी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप पावर पॉइंट की इधर बना सकते हो, आप फेसबुक कवर हैं, फ्लायर्स बना के दे सकते हो लोगों को, प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, यूट्यूब के थंबनेल अभी दिखाया आप लोगों को ऑलरेडी। इसके अलावा आप लोग रेज्यूमे बना के दे सकते हो, इसके अलावा आप बुक कवर बना के दे सकते हो। हम अगर लिखे ना इधर बुक कवर, तो ये देखें ये इतने ज्यादा बुक कवर्स आ गए हैं जो आप इधर से बना के दे सकते हो। तो आप इधर देखोगे तो आपको बहुत सारी फाइवर के ऊपर लोग मिलेंगे जो बुक कवर बनवाते हैं, बुक कवर, ठीक है, किंडल बुक कवर, बुक कवर। तो आप ये देखो ये लोगों ने बुक कवर्स बना बना के दिए में।
और आपके पास ये सारी की सारी टेम्पलेट्स मौजूद है। तो कैनवा को एक्सप्लोर करें और ये देखें कि आप कैनवा की कौन सी स्किल को फाइवर के ऊपर बेच सकते हो और उसको बेचना शुरू करें गिग बना के। ये काम है आपका। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा नूर फातिमा कि वो फिट होता है कि नहीं होता। प्रोफेशनल बनानी होती है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के ऊपर अच्छे डिजाइन वाली, तो वो आप इधर कैनवा से ले सकते हो। नहीं तो इसके अलावा एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है पावर पॉइंट्स बनाने के लिए, उसका नाम है स्लाइड्स carnival.com। अब ये देखो, इधर आपको इतनी ज्यादा पावर पॉइंट टेम्पलेट्स मिलेंगी, फॉर्मल, इंस्पिरेशनल, क्रिएटिव, सिंपल, स्टार्टअप, एलिगेंट, हर किस्म की। मिसाल का मैं एलिगेंट पे जाता हूं तो ये मेरे सामने प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेशन, मैं इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके एडिट करके अपने क्लाइंट के मुताबिक बना सकता हूं। हरीम मलिक, जिसको नहीं आता वो क्या करे, अभी आपके सामने कैनवा आपको सिखाया है, आप कैनवा प्रैक्टिस करें तो वो जो आपके पास जो है वो आ जाएगा, सीखने को आपका स्किल बन जाएगी। वो प्रैक्टिस करें, जिसको नहीं आता वो सीखे, प्रैक्टिस करें। तो फाइवर के ऊपर खाली दुआएं नहीं बिकती, आपके बहुत ज्यादा जो है वो चीजें भी सेल होती हैं। तो आप ये मोबाइल की प्रेजेंटेशंस बना के भी दे सकते हो उस बंदे को, मोबाइल के ऊपर, मोबाइल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन वो भी बना के दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं जो हूं वो कोई भी इधर से ओपन कर लेता हूं, ये वाली, तो इसके आपके पास ये सारी की सारी स्लाइड्स मौजूद है। ये दूसरा पेज, तीसरा, चौथा पेज, सारी की सारी मौजूद हैं जो आपके मोबाइल से रिलेटेड है, आपके मोबाइल के स्क्रीन के मुताबिक बनी हुई है। इतने खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन है, ये फ्री में आपको मिल रहा है यार। ये अगर इससे भी आपने पैसे नहीं कमाए, फायदा नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये आप बस किस्मत को, हुकूमत को, अपने तकदीर को, माहौल को कोसते रह जाओगे, कभी कमा नहीं पाओगे। जी सैयद आतिफ रजा इसकी ऐप है, और आप, बड़ी अच्छी ऐप है, इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। जी खुद भी डिजाइन करनी पड़ती है अगर क्लाइंट मांगे, लेकिन अगर आप वो डिजाइन नहीं करना चाहते तो आप उस क्लाइंट को मना कर दें। जमाल अब्दुल रज़ाक, आपने वीकेंड एंजॉय करना है तो करें, बाकियों को कमाने दें। वीकेंड पे काम करके वो कमा लेंगे, आप एंजॉय करें। जी पाकिज़ा चीमा, आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जी कोई सवाल है तो पूछ लेने, तो हम फिर क्लास को रैप अप करते हैं। आज जो है वो मैंने आपको बताया है कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, थंबनेल कैसा होना चाहिए, और वो कैनवा के ज़रिए से आप कैसा बना सकते हैं इजीली विदाउट नोइंग डिज़ाइनिंग स्किल्स। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि कैनवा की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए आप फाइवर के ऊपर कैसे बेच सकते हैं। तो आप फाइवर के ऊपर
कैसे भेज सकते हैं वो आप जाके कैनवा के ऊपर एक्सप्लोर करें, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनको आप फाइवर के ऊपर एक्सप्लोर करें, जहां पे आपका दिल बैठता है कि यार ये चीज़ मैं सेल करना चाहती हूँ, ये चीज़ मैं बेचना चाहता हूँ, आप उससे रिलेटेड गिग्स बनाना शुरू कर दें। ये देखें ये लाइव ही है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गई है इस तरह से, लेकिन अभी तो मैंने डमी बनाई थी। आपने इधर सही से डिस्क्रिप्शन डालनी है, सही से टाइटल डालना है, मैं सिर्फ ये आपको थंबनेल बनाना सिखाना चाहता था। अकाउंट डिटेल दे दें जरतरा जमाल, उसमें क्या है? अपनी अटेंडेंस लाजमी फिल करें और साथ साथ जो आपका फीडबैक फॉर्म है वो भी फिल करें। जो ई रोजगार के पोर्टल में आपका वीकली फीडबैक फॉर्म होता है उसको भी आपने फिल करना है, और जो अभी आपको अटेंडेंस का लिंक दिया हुआ है पोस्ट के ऊपर उसको भी आपने लाजमी फिल करना है। हरी मलिक, उसमें यह है कि आप बैकग्राउंड को चेंज करने के बाद उस तस्वीर को डाउनलोड करेंगी, अपने कंप्यूटर में। सिंपल वहां पे डाउनलोड का बटन होगा, आप उधर डाउनलोड पे क्लिक करेंगी, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। फिर आप उसको अपने कंप्यूटर से कैनवा के ऊपर अपलोड कर देंगी ताकि आप कैनवा पे भी इस्तेमाल कर सकें। हाँ तो दे सकती हैं जरतरा, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अगर ज्यादा मसला है तो आप स्क्रीनशॉट भेज दें, फिर देख लें आप। फीडबैक फॉर्म में अभी तक मेरा नाम ही नहीं आया। आपको कलीम मलिक साहब ने भी जो है वो कमेंट के अंदर फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया है, आप उधर से उसको जाके फिल कर लें। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सबको जुमा मुबारक और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए खसूसी दुआ कीजिएगा नमाज के बाद, अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए। बाकी मैं भी आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने तमाम टीचर्स के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अगले 2 दिन हैं, फ्राइडे का 2.5 दिन, बल्कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसमें आप गिग्स भी बनाएंगे, कैनवा को भी एक्सप्लोर करेंगे और पिछला जो कुछ देखा है उसको सही से प्रैक्टिस करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।